कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी सोशल मीडिया ट्रेंड, राजनीति और विवादों के बीच उभरता नया डिजिटल आंदोलन है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश और षड्यंत्र है। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम 8 PM डिकोड में विस्तार से बताएंगे इस बारे में। दोस्तों, भारत में सोशल मीडिया के दौर में अब राजनीतिक विमर्श केवल चुनावी रैलियों और सोशल डिबेट तक सीमित नहीं रहा। अब इंटरनेट पर चलने वाले ट्रेंड, मीम और डिजिटल कैंपेन भी राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनने लगे हैं। इस बीच मई 2026 में एक नया नाम अचानक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। कुछ लोग इसे मजाक और व्यंग की राजनीति बता रहे हैं, तो कुछ इसे लोकतंत्र और सामाजिक असंतोष की नई अभिव्यक्ति मान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कई राजनीतिक विश्लेषकों और राष्ट्रवादी समूहों ने इसे संगठित डिजिटल षड्यंत्र और खतरनाक सामाजिक प्रयोग करार दिया है। आखिर क्या है यह सब पूरा मामला, कौन है इसके पीछे और क्यों सोशल मीडिया पर इसको लेकर इतनी तीखी बहस छिड़ गई है? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। क्या है पूरा मामला, कैसे शुरू हुआ यह विवाद? यह पूरा विवाद 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई कथित टिप्पणी के बाद शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल दावों के अनुसार एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कथित रूप से कॉकरोच शब्द का उपयोग उन लोगों के लिए किया था जो अनैतिक तरीकों से सिस्टम में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस कथन की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बयान तेजी से फैल गया। इसके बाद कॉकरोच शब्द को लेकर मीम, वीडियो, पोस्ट और राजनीतिक टिप्पणियों की बाढ़ सी आ गई है। दोस्तों, देखते ही देखते अचानक सामने आई इस कॉकरोच जनता पार्टी। इसी विवाद के कारण अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की घोषणा कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया कि यह पार्टी उन बेरोजगार, उपेक्षित और व्यवस्था से निराश लोगों की आवाज बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य धारा की राजनीति अनदेखा करती है। पार्टी के प्रचार में व्यंग्यात्मक भाषा, मीम संस्कृति और डिजिटल स्लोगन का इस्तेमाल किया गया। कुछ ही दिनों में एक्स यानी पूर्व ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर सीजेपी ट्रेंड करने लगी। पार्टी समर्थकों का दावा है कि सिर्फ 3 दिनों के भीतर 1 लाख से अधिक लोग इस डिजिटल अभियान से जुड़ गए। लेकिन आज की बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पर 12 मिलियन फॉलोअर हैं। जी हां, 12 मिलियन। आपको बताते चलें, सोशल मीडिया एल्गोरिदम, वायरल कंटेंट और राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण ऐसे ट्रेंड बहुत तेजी से फैलते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि सीजेपी समर्थक क्या कह रहे हैं। सीजेपी समर्थकों का कहना है कि यह व्यवस्था के खिलाफ व्यंग्यात्मक विरोध है। यह बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक निराशा की अभिव्यक्ति है। यह युवा पीढ़ी की डिजिटल राजनीति का नया रूप है। यह पारंपरिक दलों के खिलाफ असंतोष को दर्शाता है। कुछ युवाओं ने इसे मीम रिवॉल्यूशन तक कह दिया। सीजी की टिप्पणी के बाद विरोधियों के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रवादी संगठनों और कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इस पूरे अभियान के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके अनुसार यह सुनियोजित डिजिटल नैरेटिव है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाना है। दोस्तों, इसके पीछे वामपंथी को सिस्टम सक्रिय है। विदेशी सोशल मीडिया नेटवर्क इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिकी डीप स्टेट से जुड़े तत्व भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर अभिजीत दीपके को आम आदमी का पूर्व सदस्य बताया जा रहा है और उनकी पुरानी आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ वीडियो भी वायरल हो रही हैं। हालांकि इन सब आरोपों के समर्थन में अभी तक कोई सार्वजनिक और आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है। अब समझना होगा कि क्या अभिजीत दीपके केवल मोहरा हैं, या सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि अभिजीत दीपके केवल एक चेहरा है और असली संचालन किसी बड़े नेटवर्क के द्वारा किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने फंडिंग, विदेशी कनेक्शन और डिजिटल प्रचार तंत्र पर सवाल उठाए हैं। हालांकि सीजेपी की ओर से इन आरोपों को राजनीतिक डर बताया गया। अब यह समझना जरूरी होगा कि क्या यह सिर्फ मजाक है या गंभीर राजनीति है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार भारत में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि मीम संस्कृति राजनीति का हिस्सा बनी हो। दुनिया के कई देशों में इंटरनेट आधारित राजनीतिक दलों ने वास्तविक चुनावों पर भी असर डाला है, लेकिन भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में यदि कोई डिजिटल अभियान तेजी से युवाओं को प्रभावित करता है तो उसका सामाजिक और राजनीतिक असर बहुत बड़ा हो सकता है।
दोस्तों, सोशल मीडिया की शक्ति आज भारत में करोड़ों युवा अपनी राजनीतिक राय सोशल मीडिया से बनाते हैं। ऐसे में कोई भी वायरल ट्रेंड कुछ घंटों में राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन जाता है। एल्गोरिदम आधारित प्रचार, भावनात्मक कंटेंट, मीम और व्यंग और डिजिटल भीड़ के मनोविज्ञान के बारे में विशेषज्ञों का क्या मानना है, जो कि लोकतांत्रिक विमर्श को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या कानून इस पूरे प्रकरण को लेकर हस्तक्षेप करेगा। दोस्तों, इस प्रकार के मामले में यदि किसी संगठन या अभियान पर विदेशी फंडिंग, गलत सूचना या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप लगते हैं तो जांच एजेंसियां सक्रिय हो सकती हैं। हालांकि फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कोई आधिकारिक कानूनी कार्रवाई सार्वजनिक रूप से अभी तक सामने नहीं आई है। दोस्तों, आखिर क्या है लोकतंत्र में व्यंग्य की सीमा? यह विवाद एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या सोशल मीडिया पर व्यंग और डिजिटल आंदोलन लोकतंत्र की नई ताकत है? यह समझना होगा, या फिर यह धीरे धीरे संस्थाओं, राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को कमजोर करने का माध्यम बनते जा रहे हैं। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले समझना होगा कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक वायरल ट्रेंड नहीं बल्कि डिजिटल युग की बदलती राजनीति का संकेत माना जा रहा है। नहीं, एक तरफ युवा वर्ग का असंतोष है, दूसरी तरफ राजनीतिक ध्रुवीकरण। एक तरफ व्यंग्य और मीम संस्कृति है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा और वैचारिक संघर्ष की बहस है। अब सवाल यह नहीं कि सीजेपी कितनी बड़ी पार्टी बनेगी, सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में भारत की राजनीति सोशल मीडिया ट्रेंड और डिजिटल नैरेटिव से तय होगी। फिलहाल बहस जारी है और देश की नज़र इस नए डिजिटल विवाद पर टिकी हुई है। इस बारे में हम सबको भी मंथन करना होगा और यह समझना जरूरी होगा कि यह विषय बेहद गंभीर है, क्योंकि यह सवाल राष्ट्र का है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।